हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आज मैं एक नई और वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए IS-24 के ऊपर। इससे पहले जो मैं एक सीरीज बनाई थी जो कि बेसिकली इंग्लिश के अंदर थी, और आज मैं हिंदी या उर्दू के अंदर ये सीरीज एक और बनाने जा रहा हूँ IS-24 की। ऑडिट की साथ साथ चल रही है, वो आपको अगर देखनी हो तो वो इंग्लिश के अंदर है, वो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो IS-24 को आज हम समझेंगे, बेसिकली IS-24 क्या है। और अगर ऑडिट पर्सपेक्टिव से देखें तो IS-24 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑडिट के अंदर बहुत क्रिटिकल एरिया होता है कि बेसिकली जो IS-24 है वो आपका रिलेटेड पार्टीज है। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एरिया होता है ऑडिट के अंदर भी, और वैसे भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है फ्रॉम रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आप इसी का पेपर स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग दे रहे हैं या कोई और रिपोर्टिंग का पेपर दे रहे हैं जिसमें IS-24 एप्लीकेबल है, तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत वाला स्टैंडर्ड है और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो IS-24 इज बेसिकली रिलेटेड पार्टीज, जैसे कि टर्म आप देख रहे हैं, बेसिकली दैट इज रिलेटेड पार्टी मींस कनेक्टेड पार्टीज। और आसान अल्फाज में या भाषा में कहूँ मैं तो दैट इज बेसिकली कनेक्टेड पार्टीज जिसका रिलेशनशिप हो एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से या एक पार्टी का दूसरी पार्टी से, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटेड पार्टीज। और IS-24 हमें कहता है कि जितनी भी रिलेटेड पार्टीज हैं वो क्या है, हम डिस्कस करेंगे। उसका डिस्क्लोजर दो आप, उसका अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर दो। जैसे कि आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होती है, बैलेंस शीट होती है, आपकी इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है, और दूसरा तीसरी वो चीज होती है आपकी कैश फ्लोज होते हैं, आपके स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी होते हैं, और लास्ट में आपके नोट्स टू दी अकाउंट्स होते हैं, या जहां पर आप डिस्क्लोजर दे रहे होते हैं। तो रिलेटेड पार्टी का प्योरली डिस्क्लोजर आता है। और IS-24 कहता है आप इसको डिस्क्लोज करें, जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप डिस्क्लोज करें। तो तो आगे चलते हैं और इसको डिस्कस करते हैं मजीद। जी, तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक मेरे पास पैरा आ गया है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, द नीड फॉर डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर की जरूरत क्यों है और उसकी वजूहात क्या हैं, तो वो हम पढ़ लेते हैं। वजूहात तो ऑब्वियसली IS-24 ने कहा है तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह से हमारी रूल बुक होती है रिपोर्टिंग, और रूल होता है IS जो स्टैंडर्ड कहता है हमें करना पड़ता है। तो बिल्कुल इसको हम देख लेते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज डिफाइंड बाय IS-24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। सही है। रिलेटेड पार्टी जो भी ट्रांजैक्शन करेगी उसको डिस्क्लोज करना है। तो आर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज डिफाइंड बाय IS-24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स एज द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। कोई रिसोर्सेज अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, सही है, एज द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, एक रिलेटेड पार्टी दूसरी पार्टी को रिसोर्सेज ट्रांसफर कर रही है, सर्विसेज ट्रांसफर कर रही है, और ऑब्लिगेशन बिटवीन रिलेटेड पार्टी थी, यानी कि कोई ऑब्लिगेशन लाइबिलिटीज वगैरह हैं, तो वो सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हैं। रिगार्डलेस ऑफ वेदर अ प्राइस इज चार्ज, रिगार्डलेस ऑफ वेदर प्राइस इज चार्ज का मतलब ये हुआ कि क्या कोई भी उसने प्राइस चार्ज की है, इट डजेंट मैटर, चाहे वो ज्यादा की है मार्केट वैल्यू से, चाहे वो मार्केट वैल्यू से कम पे की है या मार्केट वैल्यू पे की है, इट डजेंट मैटर, आपको डिस्क्लोज करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इज डिफाइंड बाय IS-24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स एज द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, सर्विसेज और ऑब्लिगेशंस बिटवीन रिलेटेड पार्टीज जो होती हैं, जो भी होती हैं वो मैं बताता हूँ आपको क्या होती है। रिगार्डलेस ऑफ वेदर अ प्राइस इज चार्ज, जो भी प्राइस चार्ज की हो, इट डजेंट मैटर वेदर इट इज बिलो मार्केट वैल्यू, इट इज अ मार्केट वैल्यू, और अबव मार्केट वैल्यू, इट डजेंट मैटर। रिलेटेड पार्टी नॉर्मली, जैसे कि मैं आपको लेमैन में, आपने पढ़ा भी होगा, आप कंसोलिडेशन वगैरह पढ़ते हैं और आपने पढ़ी है, तो रिलेटेड पार्टीज क्या होती हैं, सब्सिडरीज हो गई आपकी, आपके एसोसिएट्स हो गए, आपकी जो की डायरेक्टर्स हैं उनके साथ कोई ट्रांजेक्शन होंगे, दीज और ऑल
बेसिकली योर रिलेटेड पार्टी, राइट। तो रिलेटेड पार्टी हैं ये सारी। तो जितनी भी आपकी रिलेटेड पार्टीज होती हैं वो ये सब होती हैं जो आप कंसोलिडेशन में नॉर्मली पढ़े होते हैं, और आप देख रहे भी होते हैं कि जब इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, एक सब्सिडरी दूसरी सब्सिडरी को जो है ट्रांजैक्शन कर रही होती है, चीजें सेल कर रही होती है, एसेट्स इन्वेंट्री सेल कर रही होती है, इन दैट केस आप ये कह सकते हैं कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, चाहे वो एसोसिएट के साथ हो चाहे वो सब्सिडी के साथ हो, तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो। और IAS 24 हमें क्या कहता है, उसको आपको डिस्क्लोज करना है, सही है। ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज आर नॉर्मल फीचर ऑफ अ बिजनेस। जब भी इस तरह की होती हैं विद इन ग्रुप और आउट ऑफ द ग्रुप, वेदर इट इज अ ग्रुप और नॉट अ ग्रुप, ये हम डिस्कस करेंगे लेटर कि ग्रुप के अंदर होती हैं या आउट ऑफ ग्रुप होती हैं। तो नॉर्मल फीचर ऑफ बिजनेस है, ट्रेडिंग ऑब्वियसली होती है नॉर्मली। However, users of financial need to know about these transactions। जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको हमें बताना जरूरी है as per IAS 24, because they can distort the financial performance and position of an entity। ऐसा भी हो सकता है कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हैं वो यूजर्स की परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर सकें, डिस्टॉर्ट कर सकें, खराब कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली रिलेटेड पार्टी है और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसकी फर्दर डिटेल तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, वो चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मैं जस्ट आपको रिलेटेड पार्टी और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के बारे में बता रहा हूँ और इसका इम्पैक्ट ऑन ऑडिट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। कंपनी ए ओन 70% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी बी। कंपनी ए है जिसने 75% उसमें बी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में, और ये यकीनन उसका कंट्रोल बन गया होगा इन टर्म्स ऑफ कंसोलिडेशन। अगर हम बात करें, कंपनी ए सेल्स गुड्स टू कंपनी बी एट अ प्राइस सिग्निफिकेंटली अबव मार्केट रेट। तो क्या हम ये कहेंगे कि मार्केट रेट से ऊपर है तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है? बिल्कुल है। बिलो मार्केट होता तब भी है ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, अगर मार्केट पे होता तब भी ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। एज अ रिजल्ट, the profit of company A is higher than if it had sold all of its goods to a third party। Obviously, कंपनी ए जब मार्केट वैल्यू से ऊपर ही ट्रांजेक्शन कर रही है तो इसके प्रॉफिट हाइयर होंगे ऑब्वियसली। अगर ये थर्ड पार्टी को बेचती नॉर्मल मार्केट कंडीशन पे तो उसके मुकाबले में ज्यादा ही होगी, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होगा, जाहिर सी बात है, ज्यादा महंगा बेच रही है मार्केट वैल्यू से। नेक्स्ट वन, कंपनी एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट कंपेयरेबल दोज ऑफ सिमिलर कंपनीज। क्यों? सिमिलर कंपनीज मार्केट वैल्यू पे कर रही हैं और ये क्या कर रही है, मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे कर रही है। इट्स परफॉर्मेंस हैज बीन डिस्टॉर्टेड एज रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग विद एन एंटिटी दैट इट कंट्रोल्स। इसकी परफॉर्मेंस डिस्टॉर्ट होगी क्योंकि ये अपनी एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग विद एन एंटिटी इट कंट्रोल, जिसको ये कंट्रोल कर रही है उसी के साथ ट्रेडिंग कर रही है, ठीक है, और हाइयर प्राइस पे कर रही है तो इसकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली डिस्टॉर्ट होगी, और ये हमें डिस्क्लोज करना जरूरी है। देखें आगे क्या लिखा हुआ है, कंपनीज ए एंड बी आर रिलेटेड पार्टीज, क्योंकि कंट्रोल रखा हुआ है, सब्सिडरी है। Users of financial instruments such as investors and banks need to be made aware of the transactions that have occurred between these two companies to enable them to make a proper assessment of the financial statements। ये हमें बताना जरूरी है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्लोजर एज पर IAS 24 कि ऐसा ऐसा हो रहा है कि वो हाइयर मार्केट वैल्यू पे कर रही है, इससे जो इसकी परफॉर्मेंस है वो भी डिस्टॉर्ट हो रही है, तो ये हमें डिस्क्लोज करना जरूरी है, ठीक है जी। तो ये एक एग्जांपल थी, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है और हमें क्यों बताना जरूरी है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर एन एरिया ऑफ ऑडिट रिस्क। अगर मैं जैसे कि ऑडिट की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, आप मतलब बहुत क्रिटिकल एरिया होता है। अगर आप ऑडिट कर रहे हैं या ऑडिट में जाने का इरादा है तो आप वहां जाके देखेंगे कि IAS 24 रिलेटेड पार्टी कितना इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल एरिया होता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और इसके डिस्क्लोजर पे बहुत ज़्यादा बात भी हो रही होती है, जो कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि टॉप ऑफ द हायरार्की जो फर्म के लोग हो रहे होते हैं, जो ऑडिट टीम के लोग होते हैं, वो इसको देखते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर एन एरिया ऑफ ऑडिट रिस्क दैट यू मे इनकाउंटर इन एडवांस ऑडिट एंड अश्योरेंस। अपने T7 के पेपर जो आपका एडवांस ऑडिट एंड अश्योरेंस आपको फेस करेंगे और इसके बारे में आपको लिखना भी पड़ता है in order to pass your paper। So
दिस वॉज माई वीडियो रिलेटेड टू IAS 24। होपफुली आप सबको समझ में आ गई होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में IAS 24 की एक और कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा और व्हाट इज हम इसकी डिटेल में मजीद जाएंगे, क्योंकि आज तो हमने जस्ट इसको ओवरव्यू लिया है। और हम देखेंगे रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी होती हैं और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कौन कौन सी होती हैं और किस तरीके से बनती हैं। तो आई विल बी राइट बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन गुड बाय, और अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, पेपर को क्लियर करते रहिएगा। खुदा हाफिज।